आज मैं आपको बताने वाला हूं बीटेक की 10 चौंकाने वाली बातें या फिर यूं कह लीजिए बीटेक के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे और ये आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो अगर आप बीटेक कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं या अभी कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल नई और मजेदार होने वाली है। तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो बिल्कुल हट के होने वाला है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है, ये फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन फैक्ट्स के साथ वो भी वाकिफ हो जाए। तो बिना किसी वक्त को जाया करे करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को शुरू। क्या आपको पता है भारत में हर साल कितने बीटेक ग्रेजुएट पास होकर निकलते हैं? ये आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट्स निकलते हैं। जी हां, मोर देन 15 lakhs। अब इसमें से 90% ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस से पास आउट हैं। बाकी रिमेनिंग 10% 5% हमारे आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल अप्रूव्ड कॉलेजेस से पास आउट होते हैं। तो इस सब से आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि भारत जैसे देश में इंजीनियर्स की कमी तो बिल्कुल नहीं है। पर सवाल ये आता है कि क्या ये सभी काबिल इंजीनियर्स हैं या नहीं? तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आपको जाने कि आप एक काबिल इंजीनियर हैं या नहीं तो आप अपने आप से सवाल कीजिए और इसका जवाब नहीं आता है तो मेरे दोस्त आपको अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इंडिया में आज की डेट में 40,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं जहां पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनमें से बीटेक कितने कॉलेजेस में है? ये आंकड़ा भी मैं आपको बता देता हूं। तो इंडिया में बीटेक 4,151 कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है जिसमें से 594 यानी 594 कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है यानी गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करते हैं एंड बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, एक अंदाजा लगाया जाए तो 10% तो ऐसे ही कॉलेजेस हैं जहां पर बीटेक पढ़ाया जाता है। तो किसी एक कोर्स के लिए ये काफी बड़ा आंकड़ा है। इंजीनियरिंग कर लो और एक अच्छा पैकेज लग जाएगा। अब क्या सभी का अच्छा पैकेज लगता है? यह फैक्ट तो बिल्कुल सही नहीं है। जो फैक्ट सही है वो ये है कि बीटेक ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जहां पर प्लेसमेंट्स के बाद स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज को ऑफर किए जाते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन के फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स के हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ से भी ऊपर चले जाते हैं। जी हां, जितनी उनकी मंथली सैलरी होती है उतने तो बाकी दूसरे किसी डिग्री का पूरे साल का पैकेज होता है। तो आप जानते हैं कि बीटेक का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज कहां का और कितने का गया है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बड़े बड़े पैकेजेस की बात कर ली, बड़े बड़े फैक्ट्स की बात कर ली। अब एक हार्श रियलिटी आपको बताता हूं, कड़वा सच आपको बताता हूं एक एवरेज बीटेक स्टूडेंट का या फिर एक एवरेज बीटेक ग्रेजुएट का कि उनकी जो सैलरी होती है वो 15 से 30 हजार के बीच में होती है। और 15 लाख जो हर साल बच्चे इंजीनियरिंग के पास हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 3% ऐसे होते हैं जिनका पैकेज 8 लाख से 10 लाख तक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया हो या फिर इलेक्ट्रिकल में किया हो या फिर मैकेनिकल में भी किया हो, आजकल आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांचेस के इंजीनियर्स भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। अब वो दौर चला गया जब सिर्फ सीएससी और आईटी वाले स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते थे। अगर आज की डेट में आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो आप उस हिसाब से अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं और आप भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। भाई बीटेक करनी है तो कौन सी स्ट्रीम ली जाए? सीएससी, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कौन सी से की जाए? अगर बीटेक करनी है और यही पुरानी सोच लेके करनी है तो रहने दो। बीटेक में आज की डेट में ये 5 से 6 ब्रांचेस ही नहीं रह गए हैं। बीटेक में आज की डेट में 40 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ। बस पॉइंट ये है कि हर एक कॉलेज ये स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं करता, तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिविल वाले घर बनाते हैं और मैकेनिकल वाले गाड़ी बनाते हैं। पर एक ऐसा फैक्ट है जिसको सुन के आप भी सरप्राइज हो जाएंगे, वो ये है कि डिफेंस के लिए वेपन्स जैसे बुलेट्स और राइफल वो भी इंजीनियर्स बनाते हैं। और ये फैक्ट सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे इंजीनियर्स देश की सुरक्षा के लिए भी योगदान करते हैं। बहुत कम बीटेक इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे बनाया जाता है और उससे भी कम ये जानते होंगे कि इंडिया के पहले इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का बर्थडे भी उसी दिन आता है और उसी उपलक्ष्य में हम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे कहते हैं। वो हमारे भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे जो इतने काबिल थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। साथ ही साथ उन्होंने भारत में काफी सारे स्कूल्स और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए थे।
अगला फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंडिया का पहला कॉलेज थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, जिसे आज की डेट में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। और नाम से तो आप ये चीज समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती थी। और लास्ट में इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ एक और कड़वा सच, हर साल इंडिया में जितने बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं उसमें से 60% से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये एक अलार्मिंग चीज है। आप लोगों को बीटेक करना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपको अपनी स्किल सेट पे वर्क करना है जिससे आप इंडस्ट्री रेडी बन जाओ, एंड ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये सब थे कुछ बीटेक और इंजीनियरिंग के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप इन्हें सुन के आप भी थोड़ा बहुत शॉक तो जरूर हुए होंगे। एंड इसमें से आपको कौन सा पसंद आया ये हमें कमेंट से बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बीटेक और इंजीनियर से रिलेटेड तो प्लीज हमें उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपसे बीटेक के इन्हीं कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हुए, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीटेक फंडास बाय सनस्टोन एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।